मंजर बड़ा देती था कि एक माँ जो है अपनी बेटी को किस तरह से मिली, चाहे वो सनम थी, वो आपके साथ खड़ा होता है, वो ताहयात याद रहता है। कि सवाल करने वाले को थोड़ी सी शर्म हया या प्रोफेशनलिज्म को मद्देनजर रखना चाहिए था। लेकिन आज सनम जवेद खान, ताइबा राजा, हमजा आलिया मलिक MNA, फिर उनका हौसला बड़ा बुलंद था। वहाँ पे बाकी जो वकला खड़े हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मेरी गिरफ्तारी के बाद अली तलत चौधरी साहब को मेरे साथ आप फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। नाज़रीन, उस पूरी सिचुएशन में इंटरनेशनल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, दोस्त अहबाब या फैमिली मेम्बर्स हों और इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले अदारे हों, उस सारी सूरत हाल में मेरे साथ कानून नाफिज करने वाले अदारों और फैमिली के दरमियान जो पिलर्स का काम कर रहे थे वो जनाब अली तलत चौधरी साहब से सबसे पहले तो मैं इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि इन्होंने इस मुश्किल टाइम में भी वो एक पिलर का जो किरदार था वो अदा किया। आज इस सारी सिचुएशन के बावजूद, जबकि इन्हें ख़ुद भी जिस तरह से हरासगी की कॉल्स आई या ओवरऑल इसके दोस्तों को जिस तरह से हरासा किया जा रहा था, इसके बावजूद भी आज पूरा दिन इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में आज वहाँ पर तहरीक इंसाफ की कुछ कारकुनान को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जिस तरह से वहाँ पर लाया गया, वहाँ पर लम्हा बलम्हा हमें ये ख़बरें देते रहे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं की ज़बानी आज सारे दिन की जो वहाँ की ये रुदाद है उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया और शुक्रिया भी अदा किया। बेसिकली वो सर आपका राइट है। राइट नहीं है, ये तो सब अल्लाह पाक की मेहरबानी, हमारे वालिदैन और बड़े बुज़ुर्गों की तरबियत है जिसका ये नतीजा है। बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया का, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उस सपोर्ट की वजह से हम AK आज़ाद साहब को बाज़ियाब करवा सके। हालांकि हमारे कुछ और साथी भी क़यादतबंद की सोहबत के अंदर हैं, हब्से बेजा में हैं। एक दोस्त को अभी कुछ 4 घंटे पहले हमने रिहा करवाया, हालांकि वो बेचारा कोई 18 घंटे अंदर रहा। SP इन्वेस्टिगेशन और SSP लीगल और सब लोगों से जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह दिखाए गए, ज़ीशान अलमानी साहब। तो ये थोड़ा एक मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त हट जाता है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में जो आपके साथ खड़ा होता है वो ताहयात याद रहता है। ये तो होगी ये सोशल मीडिया के ऊपर जो दायरा तंग किया जा रहा था। और बाकी आज कोर्ट के अंदर जब मैं पहुंचा तो सनम ने एक बड़ा बयान दिया कि हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, कोई इस तरह का प्रेशर नहीं, कोई मिसकंडक्ट नहीं हुआ। तो उस पर लेके बहुत से सहाफ़ी जो इस वक्त PDM ब्लॉग का हिस्सा हैं वो शोर गुआ कर रहे हैं। वो सिर्फ बाकी किसी बात को नहीं ले रहे, वो सिर्फ इतनी लाइन को ज़रूर ले रहे हैं कि ये लो जी खान का बयानिया झूठा हो गया, सॉरी माजरत चाहता हूँ, बुशरा बीबी के खामन का बयानिया झूठा हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता आपका अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे सारे हमारे मिनिस्टर भी यूज़ कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि सवाल करने वाले को थोड़ी सी शर्म हया या प्रोफेशनलिज्म को मद्देनजर रखना चाहिए था। अगर आप कोर्ट की बीट करते हैं, और कोर्ट की बीट वही करते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, जो क्राइम स्टोरीज़ और कोर्ट दोनों को देखते हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं ही नहीं तो फिर आपको वहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपको उनके चेहरे की हशाश वशाश से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी वे ऑफ कम्युनिकेशन से आइडिया लगा लेना चाहिए था कि उनके साथ कोई हरासगी, कोई फिज़िकल टॉर्चर या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, या जो आप असल क्वेश्चन मुद्दा करना चाह रहे थे उन तीनों को इस चीज़ में समझा जा सकता था। और भी बहुत सारे वकला ने भी ये सवाल किया और जो मेरे जानने वाले थे, मैंने उनको कहा कि यार सवाल करने वाला आपको उनकी कंडीशन से नज़र नहीं आ रहा, शी इज़ वेरी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह ओके। ऐसा सवाल करके तो आप खुद अपनी नज़रों में आप भी गिर रहे हैं और उनको भी अपनी नज़रों में गिरा रहे हैं कि ये कैसे हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कोलीग हैं, हमारे एडवाइज़र हैं, जिनको इतनी भी सेंस नहीं है कि भरी अदालत के अंदर या उस कमरा अदालत के बाहर कितना मजमा लगा हुआ था, आप इस तरह से सवाल करें। पहले तो ये बात। दूसरी बात ये है कि
आपको पता है कि जो आजकल हमारा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और इस तरह का जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके मुताबिक तो यही है कि आप इश्यूज़ को जो है डीलाइट करके और नॉन इश्यूज़ को हाईलाइट करें। आप इश्यूज़ के ऊपर बात ही ना करें। इस वक्त सबसे बड़ा हमारा इशू है कि डॉलर 316 रुपये का हो चुका है। ऐसे ही ठीक है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है, ठीक है, मुझे आप बताएं रोटी के रेट को फ़र्क पड़ा है, जो चीज़ें खुर्दनोश की हैं उनको फ़र्क पड़ा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का किराया उनको फ़र्क पड़ा है। 50 रुपये पेट्रोल का रेट कम हो चुका है पिछले 1 महीने के अंदर। तो अब मुझे ये बताएं, क्या उस हिसाब से, उस फीसद के हिसाब से किरायों के अंदर कमी आई है? हमारे वज़ीर खाना कहता है जी मैं ट्रांसपोर्टर हज़ार से दरख्वास्त करता हूँ। भाई तुम फिर वज़ीर किस चीज़ की दरख्वास्त करने के लिए बैठे हो? वो तो हम लोग भी जाकर दरख्वास्त कर सकते हैं। आप में और फिर हमने क्या फ़र्क रह गया? एक बात। दूसरी बात ये है कि कोर्ट के अंदर जो है आज वैसे तो ये जब हादसे में जा के अंदर जितने भी जेलों के अंदर, कैंप जेल और कोट लखपत जेल और बाकी जेलों के अंदर जितने भी PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वर्कर और जर्नलिस्ट जो है वो कैद हैं, उनको 12 बजे शेख हरकम, मैं उनके ऊपर भी आता हूँ, तो उनको 12 बजे से कभी नहीं पहले लेकर लाया गया। लेकिन आज सनम जवेद खान, ताइबा राजा, हमजा आलिया मलिक MNA और इसके अलावा और कुछ ख़वातीन थी, उनको जनाब लाया गया बहुत पहले, तकरीबन 9 बजे से भी पहले। शायद मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरा इरादा था कि यार मैं ना कोर्ट के बाहर नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अंदर तो भाग दौड़ बहुत होती है कि आप कभी आपको किधर जाना होता है, कभी किधर जाना होता है। तो मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी वो सनम और तैयबा पहुँच चुकी हैं, तो आप लिहाजा अभी इसी वक्त अंदर जाएँ। तो मैं बगैर पानी पिए वहाँ पहुँचा और उनसे मुलाकात की, सलाम दुआ की, उनसे हाल पूछा। उन्होंने हर उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का, हर उस यूट्यूबर का पूछा, सनम ने भी और तैयबा ने भी, जिनके उन्होंने इंटरव्यूज़ पिछले 2-4 महीनों में किए थे। आपकी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी, आपकी टीम की खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। आलिया हमजा जो मलिक साहिबा थी, उन्होंने भी जो है वो सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का पूछा। उसके बाद कुछ और ख़वातीन से बात हुई, उन्होंने भी पूछा, लेकिन वो बड़ी नला भी थी, गुस्सा भी था शदीद। ताड़र साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आपने क्या अखलाकी और गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक मर्द हैं और औरतों के साथ ऐसा कर रहे हैं। फिर उनका हौसला बड़ा बुलंद था। वहाँ पे बाकी जो वकला खड़े हुए थे, गवर्नमेंट की तरफ से थे और जो सिक्योरिटी के एहलकार खड़े थे, किसी भी डिपार्टमेंट से थे, तो उनका ये कहना था कि PTI की जो बीवियाँ हैं ना, वो बंदों से नंबर ले गई हैं। उन्होंने मर्दों को पीछे छोड़ दिया आहनी दीवार की तरह। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि सिनफ आहन जो है ओरिजिनल में ये हैं पाकिस्तान की, कि वो बड़ी बाहिम्मत और बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहाँ आए हुए थे। वो मेरे ख्याल से अली मुमताज़ साहब और राय साकिब साहब, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई उनका लेवल तो यहाँ पे है। ऐसे ही अली मुमताज़ साहब हालांकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, मैं उनकी जो राय है या उनका अंदाज़ा गुफ्तगू का, बहुत सोच समझ के अल्फाज की अदायगी होती है उनकी, बड़े नाप तोल के, ना तो वो कोई ऐसे अल्फाज की अदायगी कभी अपनी ज़बान से चाहते हैं ना बोलते हैं जिससे इस मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की नमूस को पमाल हो, बल्कि मुल्क की तो दूर की बात, किसी एक शख्सियत, किसी एक पर्सन को भी वो डायरेक्ट बाय नेम टारगेट नहीं करते। बहुत अच्छा उनका एक पाकिस्तान में एक पॉजिटिव चेहरा अगर हो तो वो एक पाकिस्तान का एक शाइनिंग चेहरा है जो चीज़ों को नाप तोल के लेके जाके चलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जब सब लोगों ने मुलाकात की, उनकी वालिदैन आए हुए थे, उनकी बहनें आई हुई थी, सारे जो ख़वातीन थी, उसके बाद उनको बख्शी खाना के अंदर जो है उनको रखा गया। और उसके बाद फिर कोर्ट के अंदर, कमरा अदालत के अंदर जस्टिस जनाब अबरगुल साहिबा की कोर्ट के अंदर लेकर गया, उनको इनकी शनाख्त करवाई गई। उन्होंने कहा जी ये कुछ ख़वातीन को वापस भेज दिया और कुछ को जो है वो बख्शी खाने के अंदर दोबारा से, फिर बारी बारी इनके जो भाई थे वो आए और ताइबा के फैमिली आई, मिस आलिया मलिक की बच्चे और उनकी बहनें वगैरह आई, वो बारी बारी सब लोगों ने मुलाकात की और काफ़ी दिनों बाद। और वो मंजर बड़ा देती था कि एक माँ जो है अपनी बेटी को किस तरह से मिली, चाहे वो सनम थी, आलिया मलिक साहबा थी। फिर उसके बाद गाड़ी आई, जब हम बाहर बैठे हुए थे, एक स्पेशल गाड़ी, और मैंने अपने एक रिपोर्टर को बोला कि मैंने कहा यार इस गाड़ी के अंदर ना शेख अरकम है। कहता आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने दूर से वेव भी किया, लेकिन नहीं हम पहचान सके, शायद उन्होंने हमें पहचान लिया था, क्योंकि आपको पता है वो छोटी छोटी वॉल्स होती हैं। फिर अंदर गए तो शेख अरकम के वालिद साहब से मुलाकात हुई, शेख अरकम से मुलाकात हुई, लेकिन शेख अरकम से जो मुलाकात हुई वो बहुत फासले से हुई, लेकिन वो बड़े एक्टिव थे। जब मैंने उनको बताया कि AK आज़ाद साहब को भी उठा लिया गया है,
तो वो शदीद बरहमी का इजहार किया हमने का, लेकिन 6 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सबसे भी जहाज से बाहर आ गए थे, क्योंकि वो क्लियर थे, उनका किसी किस्म का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। तो वो बड़ी खुशी महसूस हुई उन्हें, और वो कह रहे थे कि मैं फ़ाइन हूँ, मैं ओके हूँ, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरी जो रिहाई है वो बहुत जल्द मुमकिन हो जाए। अच्छा, फिर आईओ ने आना था, तो आईओ नहीं आया, जुम्मे की ब्रेक हुई, और जुम्मे ब्रेक ख़त्म होने से पहले ही जज साहिबा ने हुक्म दिया कि इनको जो है वो आप यानी आप सुबह अर्ली मॉर्निंग दोबारा से उनको पेश किया जाएगा, और इसमें देखा जाएगा कि अब सुबह जो है वो क्या सूरत हाल बनती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे हमें लोग भी मिले जो वहाँ पर लिबर्टी में या कैंट एरिए से कोई शादी के लिए गुजर रहा था, तो वहाँ पे ये मसले मसाइल हुए हुए थे। कोई अपनी फैमिली को ट्यूशन से लेने के लिए जा रहा था, कोई ट्यूशन से छोड़ के आ रहा था। जैसे लिबर्टी चौक में एक फैमिली थी, वो कह रही थी कि हम शॉपिंग के लिए आए तो शॉपर अंदर भूल गए, तो मैं अपनी बेटी के साथ शॉपर लेने के लिए अंदर आई, तो बाहर मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे, तो उनको पुलिस उठा के ले गई। ऐसे बहुत सारे केसेस थे। और फिर वहाँ पे कुछ मेरे जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से भी मुलाकात हुई, कुछ ख़ास इदारों के लोगों से भी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात भी निकले। मैंने सवाल किया कि ये पुलिस जो है वो जा बजा हरासमेंट कर रही है, और उनसे अगर सवाल किया जाए तो वो कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर है। तो मैंने कहा अब आप बताएं ये कितना ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि जो हरासमेंट की जा रही है, चादर की पामाली की जा रही है। तो उनका ये कहना था कि पंजाब पुलिस के जो निचले अफसरान हैं वो अपना खुद से ही कर रहे हैं, हमें जो बंदा नहीं भी मुतलका शख्स सही होता उनको भी उठा के वो ले आते हैं। इसके पीछे मुझे ये बताएं, पंजाब हुकूमत के पीछे कौन छुपा हुआ? हम ये सवालात उठाते रहेंगे इस धरती माँ की नमूस की खातर, इस सब्ज़ हलाली परचम की खातर। नाज़रीन, हमेशा से हमने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये नारा हम लगाते रहेंगे, चूँकि इस धरती माँ ने हमें यहाँ पर जीने का हक दिया, और हमसे ये धरती माँ के सिवा कोई और हक छीन नहीं सकता। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को आज़ादी है। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।